अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वन हम आपको बताते हैं इस तरह से हम कुकिंग वगैरह करते हैं, कुछ चीज़ हम फ्राई करते हैं तो इस तरह से हमारे जो ऑयल ज़्यादा होता है पड़ जाता है, तो इस तरह हम उसको वेस्ट कर देते हैं कि इसमें ज़रात वगैरह है, तो किस तरह से हमने दूसरी चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करें। तो आज के बाद आपने ऐसे अपने ऑयल को वेस्ट नहीं करना। तो आपने करना क्या, आपके लिए बड़ी आसान और मेहनत ही आप अपने घर पर किस तरह से इस ऑयल को साफ़ कर सकते हैं। तो आपने लेना इस तरह से कोई भी कॉटन ले लेनी। कॉटन को आपने इस तरह से, ये देखिए जी, थोड़े से अपने पतली पतली शेप में करना है ताकि इसमें से आसानी से जो घी है वो गुजर जाए। तो ये वाली मेरी टिप बड़ी ज़बरदस्त है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, हर चीज़ पैसों की आती है और ऑयल वगैरह तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो हम इनको ज़ाया कर देते हैं। तो किस तरह से, या तो आप इतना डाला करें कि जो थोड़ा सा बचे तो वो ज़ाया भी हो जाए, तो आपको महसूस ना हो। अगर आप इतना ज़्यादा डालेंगे तो इसको ज़ाया करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि हर चीज़ तो पैसों की आती है। तो इस तरह से आपने छन्नी ले लेनी है चाय वाली, उसके ऊपर आपने इस तरह से कॉटन रखनी, कॉटन के ऊपर आपने इस तरह से, ये देखिए जी, घी को इस तरह से डाल देना। ये आपके सामने अभी घी इस तरह से फ़िल्टर होगा जैसे बिल्कुल न्यू है, तो ये देखिए आपके सामने ही है। तो इस तरह से आपने रुई का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कॉटन का कि इसको हम इसको दबाएंगे तो जितना भी इसमें ऑयल होगा ना वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने कितना गंदा ऑयल था, जो ये इसमें भी देखिए छन्नी में भी है और इसमें भी है। तो कितना ऑयल हमारा था जो गंदा था, इसको हमने इस तरह से निकाल लेना और इसको हमने इस तरह से अपने हाथों की मदद से, ये देखिए, इसको दबाएंगे तो सारे का सारा जो ऑयल है वो साफ इसमें चले जाएगा। तो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखें जी, इससे आप अपनी हांडियाँ भी डाल सकते हैं, इसको आप फ्राई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना कितनी बेस्ट टिप आपके लिए। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली। हमारे बच्चों की इस तरह के से बुक्स होती है, वो पढ़ते हैं तो वो पानी वगैरह ऊपर गिर जाता है, तो जो पेज है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, और चिपक जाती है तो उसके साथ ही इसमें से स्मेल आती है क्योंकि अक्सर फंगस लग जाती है बुक्स वगैरह को। बुक्स की एक और ही स्मेल होती है जो सबको पता है कि मखसूस सी होती है। तो इस तरह हमारे बच्चों की किताबें जो ज़ाया हो जाती है, तो आपने करना क्या है, अपने बच्चों की किताबों को ज़ाया होने से बचाने के लिए कोई भी आपने टेलीकॉम पाउडर आपके घर में कोई भी है, तो आपने इस तरह से, जब बच्चे की बुक्स वगैरह इस तरह गीली हो जाए तो उसको फंगस लग जाए, तो इसने आपने इस तरह से थोड़े थोड़े पाउडर इसके ऊपर छिड़क देना। ये देखिए जी, इस तरह से अपने बच्चों की किताब के ऊपर पाउडर छिड़कना। इससे एक तो इसके जो पेज है वो आपस में नहीं ही जुड़ेंगे, जो फंगस है वो भी उससे ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से इससे बड़ा ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के ग्लव्स हम लेके आते हैं बाज़ार से, तो ये देखिए जी किस तरह मैं पहन कर आपको दिखाती हूँ। ये साइज़ में कुछ इस तरह से होते हैं और हमारे हाथों पे ये एक तो ये देखिए जी, इस तरह बहुत बड़ा बड़ा लगता है जो इसकी फिंगर होती है, और ऊपर से जब हम इससे काम करते हैं तो ये इस तरह से उतर जाते हैं। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इनको पहनने से पहले आपने इसको अपने हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको दबाना है। ये देखिए जी, इसको आपने इस तरह से खींचना है, थोड़ा थोड़ा आपने खींचना, ज़्यादा ज़ोर लगाकर इसको नहीं खींचना कि ये फट जाए। इस तरह से आप इसको खींचेंगे ना तो ये बहुत आसानी से इसकी जो एकदम से सेटिंग है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको खींचना। मैं अभी आपको फिर पहन के दिखाती हूँ क्योंकि अक्सर मेरी बहनों की शिकायत होती है कि जब हम काम करते हैं तो ये हमारे ग्लव्स जो है वो उतर जाते हैं, और इस तरह से इनकी जो फिंगर है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह से आपने फिंगर को इस तरह से करना है। ये देखिए आपके सामने मैं कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको क्लोज़ कर लेना। तो अगर हो सके तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से और आपके लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो हमारी, ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको खींच लेना। अगर फिर भी ये बार बार उतरे तो आपने करना क्या है, रबड़ बैंड तो घर में मौजूद होती है। इस तरह से आपने रबड़ बैंड जो है वो इस तरह से आपने इसके ऊपर चढ़ा लेनी, और जितना भी आप काम करेंगे तो ये आसानी से नहीं उतरेगा, और जब आप उतारेंगे तभी उतरेगा। तो ये देखें जी, आपको आसानी से काम भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बेस्ट होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी हाथों को लेके, इस तरह के हमारे हाथ होते हैं जिसको हम अक्सर गाय बगाए हम इसको फेस वाश से और मुख्तलिफ क्रीमों लगाकर हाथों को तो हम साफ कर लेते हैं। हमारे हाथों के जो नाखून होते हैं इस तरह से वो पीले हो जाते हैं, उसमें गंद वगैरह फंस जाता है। तो किस तरह से हमने अपने हाथों के नाखूनों को और इनको नाखून को साफ़ करना है, तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने करना। आसान सी टिप है क्योंकि हम हमारे घर में टूथपेस्ट तो हर वक्त होती है, बेशक वाइट ले लें या जो कलरफुल है वो ले लें। तो वाइट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास ये कलर वाली थी, तो मैं इस तरह से आपने लेनी क्या है, आपने करना इस तरह से हल्की हल्की अपने हाथों के
नाखूनों के ऊपर इस तरह से आपने लगानी है टूथपेस्ट। ये देखें, इसको लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको इन नाखूनों के ऊपर इस तरह से आपने इसको मलना है, ताकि अच्छे तरीके से जो आपके नाखूनों में मैल वगैरह फंसी हुई है वो इस तरह से निकल जाए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लाइव भी आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे, कितनी अच्छे तरीके से हमारे जो हाथों के नाखून हैं उनकी मैल है जो वो इस तरह से निकल जाएगी। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने अपने हाथों के जो नाखून हैं इनको साफ़ करना अच्छी तरीके से। टूथपेस्ट जो इसके ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई करनी है, जो आपके नाखून हैं इस तरह से वो साफ़ भी हो जाएंगे। जो इसके नाखून आपके बार बार टूटते हैं काम करने की वजह से, वो भी मजबूत होंगे। तो आपने इस तरह से करना क्या है, अभी मैं आपको क्योंकि मदद से ही साफ़ करके दिखाती हूँ आपको, अभी रिजल्ट लाइव आपको पता चले कि कितना अच्छा रिजल्ट आया। ये देखें जी, कितनी अच्छे तरीके से मेरे जो नाखून की पलाहट थी वो ख़त्म होगी, एकदम से वो पिंक पिंक भी हो गया और साफ़ भी हो गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली, क्योंकि कंघी तो आप इस तरह से करते होंगे। कंघी का आपको सही इस्तेमाल हम बताते हैं किस तरह से आपने कंघी का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि कंघी हम भी या अपने बारों में करते हैं तो वो जुएँ जो होती वो तो निकल जाती, क्योंकि आजकल हबस के दिन है, बरसात का मौसम है, पसीना इतना ज़्यादा आता है कि ना भी बंदे के सर में जुएँ हों तो बालों में तो जुएँ पड़ जाती है। तो किस तरह से आपने कंघी का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें इस तरह से कंघी सर में करती हैं तो ये जुएँ जो होती है वो तो निकल आती, जो मोटी मोटी होती है, ना लिखे निकलती है ना ही छोटी जुएँ निकलती। तो आज हम आपको कंघी का सही इस्तेमाल बताएंगे, जिससे आपकी जुएँ तो निकलेंगी लिखें, और छोटी जुएँ जो है वो भी आसानी से निकलेंगी। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने कंघी का इस्तेमाल करना। आपने सबसे पहले इस तरह से नलकी लेनी, नलकी का जो धागा है वो आपने इस तरह से फोल्ड करके 2-3 बार उसको तो इस तरह से मोटा कर लेना, ताकि अगर आपके पास मोटा धागा है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देख के मैं जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने करना है। ये देखें, ये एक बार ही आप अपने सर में या बच्चों के सर में कंघी करेंगे तो इससे आपकी तमाम की तमाम जुएँ जो है वो 1 मिनट में बाहर निकल आएंगी। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने मैंने 3 तह कर ली धागे की, इस तरह से मैं इसको तोड़ रही हूँ। ये देखें, अब हम इसका इस्तेमाल आपको बताते हैं किस तरह से आपने करना है, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें इसी तरह से होती है कि जल्दी जल्दी में फेरती है और या अपने बच्चों के कंघी करती है तो जो मोटी मोटी जुएँ वो निकल आती है। देखें जी, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। और अब ये देखें जी, 2-3 डंडे छोड़कर आपने इस तरह से करी, जैसे कि आप सुई से किसी कपड़े को धागे सिलाई वगैरह करते हैं ना, इसी तरह आपने इसका करना है। इसको सुनने से ज़्यादा आपने देखने पे फोकस करना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है, इसको इसी तरह से करना, क्योंकि हमारी नानियाँ दादियाँ जो थी वो इसी तरह से हमारी कंघी करते थे, और जो भी जुएँ होती थी ना वो सारी की सारी एक बार ही निकल आती थी, और हमें रोज़ इतनी मुश्किल नहीं होती थी जितनी आजकल के बच्चों को होती है। अक्सर हमें शर्मिंदगी का बायस बनता है जब बच्चों के जुएँ पड़ती हैं, तो कोई मेहमान आ जाता है तो उसके सामने बच्चे सर में खारिश करते हैं तो बहुत परेशानी होती है। इस तरह से आपने करना है इसका इस्तेमाल। ये देखिए जी, इस तरह से आपने करके, और अब इसको आपने दोबारा इसी तरह से, ये देखिए इस तरह करके, ये देखिए इसको इस तरह से आप फोल्ड करेंगे ना दोबारा। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से ये पक्का हो जाए, बार बार निकले ना। ये देखिए इस तरह से करके आपने दोबारा दूसरी बार फिर जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई की तरह करना है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये हो जाती है। ये देखिए जी, क्योंकि पहले ज़माने में प्लास्टिक की कंघियाँ नहीं होती थी, लकड़ की कंघियाँ होती थी, जिससे बहुत जल्दी हमारे बड़े इसी तरह से हमारे जुएँ निकालते थे। ये देखें, इस तरह से आपने धागे की मदद से इस तरह से आपने कंघी के दंदों में इस तरह से आपने सिलाई कर लेनी। इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना। ये देखिए जी, इसको अब इस तरह से आपने गिरा लगाकर इसको पक्का कर लेना, ताकि ये बार बार खुले ना ही आपके बालों में अटके। तो ये देखिए इस तरह से इसको गिरा लगा देनी है। गिरा लगाने के बाद मैंने इसको काट कर अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। बल्कि मैं बच्चे के सर में भी इसको लगाऊंगी, कंघी करूँगी, करके दिखाऊंगी आपको किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए जी, इससे बड़ी आसानी से जुएँ तो क्या इसमें लिखे हैं जो वो भी बहुत आसानी से निकलेंगी। आए हम आपको दिखाते हैं इसका इस्तेमाल। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों की तावन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, मैं अपने बच्चे के सर में
इस तरह से कंघी करके दिखाती हूँ आपको, इससे कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। ये देखें जी, इस तरह से जो बच्चे के सर में जो भी जूं होंगी और लीक होगी वो सारी की सारी निकल जाएंगी। ये देखें जी, क्योंकि ये शर्मिंदगी का बायस नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर स्कूल में जाते हैं तो हर सबके जुएँ पड़ जाती है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्कूल गोइंग बच्चे या पसीना तो इतना आता है कि जो स्कूल नहीं भी जाते हैं, घर में होते हैं, उनके भी पड़ जाती है। तो ये देखें जी, कोई बड़ा मसला नहीं। इस तरह से आपको निकालेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। तो ये देखें जी, एक ही इस्तेमाल से एक बार ही मैंने कंघी की है तो इसमें इतनी सारी जुएँ निकल गई और जो इसमें लीकें वगैरह थी वो भी निकल गई है। तो आप भी इसी तरह से करेंगे तो आपको भी एक ही बार करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। जुओं के साथ साथ जो लीकें थी वो भी निकल गई है। तो आपने करना क्या है, एक बार आप एक बच्चे के सर में जब इस तरह से कंघी कर लेंगे तो ये वाला जो धागा इसके ऊपर लगाया हुआ है ना, इसको आपने उतार कर फेंक देना है, ताकि इससे इसकी जो जुएँ हैं दूसरे के बच्चे के सर में ना चल जाए। इस तरह से आपने इसको ज़ाया कर देना। जब दोबारा आपने करनी है तो इस कंघी, तो इसके लिए दोबारा आपने इसी तरह से धागा नया डालना है, ताकि एक दूसरे की जुएँ एक दूसरे में ना जाएँ। तो इसको आपने ज़ाया कर देना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली।